गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेट का मॉडल टेस्ट पेपर मैथ का क्लास 6 के लिए। देखिए एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए सारे। ये सारे क्वेश्चंस हैं, पहले आप इन्हें अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वरना आगे की वीडियो में मैं आपको करवा देती हूँ। देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में? 1000 ग्राम। कितने हैं? 1000। कितने होते हैं? 1000। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पहले भी बताया, इसमें ज़ीरो आता है ना, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है आपकी 0। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं आपको गिननी है? 33 से 52 तक, मतलब 20 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 20। दो विषम संख्याओं का योग होता है। दो विषम संख्याएं जब हमने जोड़ी, 1 और 3 जोड़ा 4 आ गया, 5 और 3 जोड़ा 8 आ गया। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये विषम संख्याएं। तो उनका योग क्या आया? कैसी संख्या है? सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। कोई संख्या 5 से विभाजित हो जाती है यदि इकाई का अंक हो। यदि उसमें इकाई का अंक कौन सा हो जो 5 से विभाजित हो जाती है? 0 या 5 हो। कौन सा हो? 0 या 5 हो। 10,000 का पूर्ववर्ती, पूर्व मैंने पहले, पूर्व मैंने पहले, आपको 10,000 में से 1 घटाना है, तो ये इसका पूर्ववर्ती है 9999। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। तो शून्य नहीं है, तो ये क्या है आपका? असत्य। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। ये क्या है? सत्य है। केवल 2 ही एक सम है और अभाज्य संख्या भी है, ये सत्य है। दी गई आकृति में आपने कोणों के नाम लिखने हैं। ये कोण डी, कोण सी, कोण ए, कोण बी। देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। लिखते टाइम हम कैसे लिखेंगे? ए की इस तरफ क्या है? डी, इस तरफ क्या है? बी। डी ए बी, पहला कोण हो गया। बी के एक तरफ क्या है? ए, एक तरफ क्या है? सी, ए बी सी हो गया। सी के एक तरफ क्या है? बी है, एक तरफ डी है, बी सी डी हो गया। डी के एक तरफ ए है, एक तरफ सी है, ए डी सी। ये आपके कोण के नाम हो गए। 9 और 4 का आपको लघुत्तम ज्ञात करना है। 9 के हमने फैक्टर किए, 3 से भाग किया 3, 3 से भाग किया 1, 4 के किए 2 से भाग किया 2, 2 से भाग किया 1। ठीक है, तो इनको गुना कर लिया, 3 गुना 3, 4 गुना 2 गुना 2, तो 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 को गुना तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक है, वो छोड़ दिया। 36, 3 क्या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 की जगह 65 से गुना कर दिया, तो 65 में से पहले हम क्या घटाएंगे? 56। 9 आ गया, तो उसका आंसर कितना दिखाया? फिर ये 9 से गुना किया आपने उसे, 65 124। कितना आया आंसर? 65 124। ठीक है, आगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी और उसे अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी लिखनी है। आपने 5 अंकों की हमने सबसे छोटी संख्या लिखा, अभाज्य सबसे पहले 2 से भाग किया 5000 आ गया, फिर 2 से भाग किया 2500 आ गया, फिर 2 से भाग किया 1250 आ गया, फिर 2 से भाग किया 625 आ गया। अब 5 और 0 को पीछे, तो वो 5 से लगता है, 5 से भाग किया 125, 5 से भाग किया 25, 5 से भाग किया 5, 5 से भाग किया 1, तो कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4, 4 बार 2, 4 बार 5, 2 की शक्ति 4, मतलब 4 बार लिख लिया 2, और 5 भी कितनी बार लिख लिया? 4 बार। इसके बाद एक सभागृह का की पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल 108 है। पूर्वी दीवार का, देखिए ये एक रूम है, ठीक है, रूम, फर्श है, फर्श पे क्या क्या है? लंबाई और चौड़ाई। फर्श में क्या है? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। अब इसकी एक दीवार है, इधर वाली दीवार है, इधर वाली दीवार है, ठीक है। लेंटर 4 दीवारों पे डला होता है ना, चारों तरफ की 4 दीवारें, फिर उसके ऊपर लेंटर डलता है। तो इसमें क्या आ रहा है हमारा? एक तो लंबाई आ रही है और एक ऊंचाई आ रही है। इसमें क्या आ रही है? एक चौड़ाई आ रही है, एक ऊंचाई आ रही है। आप अपने रूम में बैठ कर देखना, जिस रूम में आप बैठे हैं, क्लासरूम में या जहाँ पर भी आप बैठकर ये पेपर सोल्व कर रहे हैं, वहाँ पर आप देखना फर्श है,
फर्श में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। फिर एक दीवार होगी, उसमें क्या होगा, लंबाई और ऊंचाई, और एक दीवार होगी उसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। दो आमने सामने की दीवारों में होगी चौड़ाई और ऊंचाई, और दो आमने सामने की दीवारों में होगी लंबाई और चौड़ाई, यही है, ठीक है। तो उसने कहा है पूर्वी दीवार का क्षेत्रफल, कि एक दीवार का क्षेत्रफल है मतलब उसमें लंबाई है और ऊंचाई है, उसका क्षेत्रफल इतना, और उत्तरी दीवार का क्षेत्रफल, दूसरी दीवार का क्षेत्रफल, पूरब के अपोजिट पश्चिम हो गया, उत्तर मतलब इसमें क्या है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, एक में ऊंचाई है एक में चौड़ाई है। तो हमने जब 108 के फैक्टर किए, 108 को हमने 2 से डिवाइड किया 54 आ गया, 2 से डिवाइड किया 27 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, ये आ गए हमारे इसके फैक्टर। फिर हमने 135 के किए इसी तरह 135 के, क्योंकि हमें निकालनी है ऊंचाई, तो ऊंचाई इन दोनों में ऊंचाई है, ठीक है। फिर हमने 35 के, 5 से किया 35 आ गया, 27 आया, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 27 आ गया हमारा, ठीक है। फिर हमने 3 से किया भाग इसको, 135 को बीच में रख के 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, 35, 5 7 35, 27 आ गया। फिर 3 से किया 9 आ गया, 9 3 27, 3 से किया 3 से किया 1। अब देखिए 108 के क्या क्या आए, 108 के हमारे आए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, ये हमने लिखी है। और 135 के क्या आए, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसमें ये जोड़ा बन गया, इसमें ये जोड़ा बन गया, तो 3, एक बार हमने 3 लिखा, एक बार हमने 3 लिखा, तो 9। तो उस सभागार की ऊंचाई कितनी है, 9 है, उस सभागार की ऊंचाई कितनी है, 9 है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।